कुंभ लग्न में अगर आपका राहु प्रथम भाव में कुंभ राशि में ही स्थित है तो यहाँ राहु आपको किस प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, कुंभ जो राशि है वो बहुत ज़्यादा गैदरिंग के लिए जानी जाती है। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आपका कांटेक्ट या जुड़ाव या लगाव किसी भी तरीके से या किसी के भी साथ मिलके आप एक अच्छा लीडरशिप का रोल प्ले करते हैं कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार का राहु आपको लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा अच्छा साबित करेगा हमेशा ही। ऐसा जातक है वो हमेशा अपने फ्रेंड सर्किल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला होगा। जातक काफ़ी ज़्यादा चालाक और चतुर होगा। लगन का राहु आपको हमेशा बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देगा और पैसे को लेके मुख्य तौर पे ऐसा राहु बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव बनाएगा। ऐसा राहु है तो आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा धनवान हो सकते हैं और सेल्फ प्रायोरिटी आपके लिए टॉप पे रहेगी। यहाँ राहु है तो अब शनि को आपको जरूर देखना होगा क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं। मोस्टली अगर देखा जाए तो कुंभ राशि में राहु के रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतर होते हैं। और अगर यहाँ राहु के साथ राहु के कोई मित्र ग्रह बैठे हों आपके लगन में तो राहु और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है। इसके साथ साथ आपको अब ये समझना होगा कि राहु के साथ जो यहाँ ग्रह बैठा है वो राहु की क्वालिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा और वो अपना प्रभाव आपके लगन में भी काफ़ी स्ट्रांगली छोड़ पाएगा। तो वो ग्रह अब वास्तव में शनि के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है, राहु के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है, ये आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ शनि की प्लेसमेंट वास्तव में आपके चार्ट में कौन से भाव में, ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट को हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानेंगे। राहु यहाँ प्लेस्ड है तो जातक फॉरेन से कनेक्टेड रह सकता है किसी भी तरीके से, या तो वो सेटल हो या अपना अगर कोई काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के थ्रू वो कनेक्टेड रहेगा। ऐसा जो राहु है वो हमेशा लोगों की नज़रों में आपको काफ़ी बेहतर दिखाता है और लोग भी आपको काफ़ी अच्छे से जज करते हैं। लेकिन आप काफ़ी चालाक और चतुर होते हैं, हमेशा दूसरों के बीच में जाना और दूसरों से बात करना पसंद करेंगे। एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना आप हमेशा पसंद करेंगे और लोगों का फ़ायदा उठाना आप वास्तव में जानते हैं। अगर बिजनेस के हिसाब से देखा जाए या ज़्यादातर जीवन में ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो राहु आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित होगा। यहाँ पे फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ राहु की वजह से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। उसकी क्वालिटीज़ आपके लगन में तो प्रभाव डालेंगी। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को प्रभावित कर रहा है अपनी दृष्टि से, उन भावों पर भी उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही अगर राहु की दृष्टियों के हिसाब से बात करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके पाँचवें भाव पे दृष्टि डालते हैं। पाँचवें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है यहाँ आपको राहु काफ़ी ज़्यादा अच्छे फैसले लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार का राहु हालांकि संतान और आपकी मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला, लेकिन निश्चित तौर पे आपके टैलेंट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। पंचम भाव पर जब दृष्टि पड़ रही है तो आपके लिए सोचना समझना, किसी भी विषय में एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा गुप्त रहेगा। इसके साथ साथ ये सारी की सारी क्षमताएँ आपके पास रहेंगी। वास्तव में आप स्वयं को जानने वाले एकमात्र व्यक्ति हो सकते हैं। लोगों को कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा गुमराह करने वाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को टैलेंटेड शो करने वाले हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आपके लगन में राहु के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठा होगा या कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट बैठा होगा, क्योंकि उतनी ही तीव्रता फिर आपके ऑब्सेशन की भी होगी। राहु यहाँ जो पंचम भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं, पंचम भाव के थ्रू आपको लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर सकते हैं। अब एक बढ़िया के तौर पर बहुत अच्छा रोल अपनी लाइफ में निभा सकते हैं। जहाँ पर आप कोई भी प्रकार का बिजनेस करेंगे तो बिजनेस से रिलेटेड रणनीति और उससे रिलेटेड डिसीजन आपके बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। अब ये पांचवा घर जो है वो राहु का उच्च का घर है। ऐसे में राहु ज़्यादातर यहाँ जो परिणाम देंगे या ज़्यादातर इस भाव को जो प्रभावित कर रहे हैं राहु, तो इसके परिणाम बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। ऐसा राहु आपको लव लाइफ की तरफ भी काफ़ी एग्रेसिवली आगे बढ़ाएगा। अगर शुक्र का संबंध राहु से बन जाता है तो इसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि ये बुध का घर है और राहु को ये मिथुन राशि बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, ऐसे में राहु आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी और अदर टैलेंट प्रदान करेगा। इसलिए आपके लिए कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी प्रकार का एनालिसिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। इस प्रकार का राहु है तो हमेशा अपनी संतान के साथ हमेशा आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रहेगा। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपके जीवन में काफ़ी बार उतार चढ़ाव भी आते रहेंगे, लेकिन उन उतार चढ़ावों के मामले में आप काफ़ी बेहतर डिसीजन ले सकेंगे और उनको काफ़ी अच्छे से हैंडल भी कर सकेंगे। राहु यहाँ प्लेस्ड है तो फिर राहु सप्तम भाव पर अपना प्रभाव डालते हैं, लेकिन यहाँ अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह वास्तव में राहु की क्वालिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है। तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है ग्रह, जो यहाँ केतु को राहु की तुलना में ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। और वो ग्रह कहीं ना कहीं केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर पाएगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो सिंह राशि में केतु के जो रिजल्ट होते हैं बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन जब सप्तम भाव की बात आती है तो ये पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट करवा सकता है, विवाद करवा सकता है, पार्टनर से आपको
आपको बहुत ज़्यादा डिटेच कर सकता है। पार्टनर से जिस प्रकार के आपके एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है आपकी लाइफ में सब कुछ उसके विपरीत हो रहा हो। ऐसे में यहाँ अपने पार्टनर के साथ आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाना ज़रूरी होगा। अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह भी कर रहे हैं तो ऐसे में उस बिज़नेस को लेके भी आप कितना ज़्यादा सक्रिय हैं, कितना ज़्यादा प्रॉपरली डिसीजन ले पा रहे हैं, और विशेष तौर पे अगर बिज़नेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप में आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। राहु का यहाँ एस्पेक्ट है सप्तम भाव पर, तो इस केस में कहीं ना कहीं आपके लिए हार्डवर्क करना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। आपके लिए अपनी स्वयं की अपेक्षाएँ पूरा करने वाला कहीं ना कहीं जो प्रभाव है राहु यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली देंगे। लेकिन आप जब दूसरों पे डिपेंडेंसी की बात करते हैं या दूसरे लोग आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की स्थिति में अगर आएँ तो वहाँ पर राहु आपको काफ़ी ज़्यादा चतुराई देता है। राहु का जो सप्तम भाव पर प्रभाव है, अब अपने पार्टनर को आप कभी भी ब्लेम करने की कोशिश करेंगे इस वजह से, और पार्टनर में अपने कमियां निकालना शुरू करेंगे। कभी कभी इस प्रकार का जो आपका पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा आध्यात्म की तरफ झुका हुआ या आध्यात्मिक हो सकता है, या बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पूजा पाठ वगैरह करने वाला। राहु अपना प्रभाव इस तरीके से जब सप्तम भाव पर डाल रहे हैं तो ये पार्टनर के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन आपको देते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप जिस हिसाब से चाहते हैं उस तरीके से आपका पार्टनर आपके साथ बिहेव नहीं कर रहा हो, या वो आपके साथ अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहा हो, तो हमेशा आपको अपने पार्टनर में कमी ही दिखेगी। साथ साथ में यहाँ पार्टनर को लेके आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन रहेगा काफ़ी ज़्यादा। ऐसे में कभी कभी अगर शुक्र का संबंध राहु से बनता है तो निश्चित तौर पे आपका कोई अदर रिलेशनशिप भी हो सकता है। ऐसा जो जातक होगा वो अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बड़ा बड़ा सोचेगा, हमेशा उसका जो टारगेट रहेगा लाइफ में बहुत ही ऑप्टिमम रहेगा। अगर आपके चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में है या बुध भी अगर अच्छी स्थिति में है तो राहु यहाँ काफ़ी बेहतर परिणाम दे सकते हैं, और कुछ हद तक आपको राहु यहाँ काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में। लेकिन जहाँ पर रिश्तों की बात आती है, विशेष तौर पर आपके पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे संतान के साथ जुड़ा हुआ रिश्ता हो, चाहे आपका अपने जीवन साथी के साथ जुड़ा हुआ रिश्ता हो, तो उन रिश्तों में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। राहु उसके बाद एस्पेक्ट करते हैं आपके नवम भाव को। नवम भाव को राहु एस्पेक्ट करें तो ये लंबी दूरी की यात्राओं में आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, लक का भी आपको काफ़ी अच्छा साथ मिलेगा। यहाँ शुक्र के घर को राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको विदेशी संस्कृतियों की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव राहु देता है। साथ साथ में ऐसा राहु अक्सर आपको विदेश यात्रा देता ही रहेगा, और उन विदेश यात्राओं से आपको काफ़ी फायदा भी मिलता रहेगा। अब नवम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए, अगर नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह राहु का मित्र ही हो तो ऐसे में नवम भाव को एक्सप्लोर करने में आपको राहु काफ़ी मदद कर सकते हैं। नवम भाव से जुड़े हुए डिसीजन के मामले में भी राहु का रिजल्ट ऐसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ कभी कभी अगर आपका शनि का कनेक्शन है लगन के साथ, या इवन अगर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो पिता के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद सामने आ जाते हैं आपके जीवन में। इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी ज़्यादा लकी बनाएगा अपने जीवन में, लेकिन रिश्तों को लेके ऐसा राहु उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका सेल्फ डिपेंड होना और अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना, और कभी भी जब तक आपको बिजनेस में ज़रूरत ना हो तब तक पार्टनरशिप को अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है। अब आपको प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ जाएगी जब या तो आपके लगन में राहु के साथ कोई एग्रेसिव प्लैनेट, कोई बहुत ही फायरी प्लैनेट बैठा होगा, या फिर केतु के साथ आपके सप्तम भाव में कोई फायरी प्लैनेट बैठा होगा। तो इस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अक्सर हम ये देखते हैं कि लगन में राहु के साथ अगर कोई एग्रेसिव प्लैनेट बैठा है तो आपके लिए कहीं ना कहीं डिसीजन गलत हो जाएंगे। आप स्वयं के लिए जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव रहेंगे, हो सकता है दूसरे से आपको उस प्रकार का सपोर्ट ना मिले। और यहाँ केतु के साथ भी अगर कोई एग्रेसिव प्लैनेट बैठा है तो पार्टनर का जो बिहेवियर है आपके साथ वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रह सकता है। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी विचार करना होगा कि वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं, और अगर आपको राहु की महादशा है तो वो कौन से एज में आपको स्टार्ट होने वाली है मेनली, क्योंकि राहु की महादशा अगर होगी तो राहु के जो लगन के प्रभाव होंगे वो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे।